हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ स्टडी पीसीएमबी। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और इस समय प्रोबेबिलिटी की सीरीज चल रही थी और प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुका है ऑलरेडी, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और आज बारी है प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 2। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, कभी कभी 6 मार्क्स में भी आ जाता है और 2 मार्क्स का तो बेसिकली आता है हर बार। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी। तो इसमें मैं आपको पहले ये डिटेल बता देता हूँ कि इसमें है क्या, बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है। हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में हम लोग किस तरीके से वर्क करेंगे, कैसे क्या चीजें रिलेट करेंगे और क्या हमारा वर्क है। तो सबसे पहले देखिए, हेडिंग दिखी गई आपको, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये कहां से आया है, किस तरीके से आया है, कैसे क्या चीजें हम लोग करेंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। देखिएगा, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं पी ए अपॉन बी है हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी होल अपॉन पी बी। पी ए अपॉन बी हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी होल अपॉन बी। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पी बी अपॉन ए इक्वल पी बी इंटरसेक्शन ए होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से समझिएगा। तो P B इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A। इसको रीड क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ happen of A and B। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ A एंड B, A और B के होने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले नंबर किसका लगेगा, A का प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ B गिवन दैट A इज ऑलरेडी हैपेंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ B गिवन दैट A इज ऑलरेडी हैपेंड। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ A B एंड C, A B और C के होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ B गिवन दैट A इज ऑलरेडी हैपेंड इनटू probability of happen of C, A and B are already happened। ठीक है, probability of happen of A, B and C, तो probability of happen of A into probability of happen of B given that A is already happened into probability of happen of C given that A and B already happened। इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर एंड का यूज आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ A B एंड C। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ A B एंड C, A B और C के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग इसमें निकालते हैं। ठीक, इसमें लगातार वर्क हो रहा होता है, एंड का यूज। अच्छा एक बात और, हम लोग चाहे बिना फॉर्मूले के यूज के भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा
इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बिना इंप्लीमेंट किए, बिना अप्लाई किए भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है if occurrence of an event does not affect the occurrence of other event. If occurrence of an event does not affect the occurrence of other event. ठीक, अगर किसी इवेंट के होने से किसी दूसरी इवेंट को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, अब कहने से तो काम चल नहीं जाएगा, इसको यूज कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, सारी बातें डिटेल में जानते हैं। आइए, जैसे लिखा गया पी ए अपॉन बी। अच्छा, पी ए अपॉन बी का मतलब क्या है, probability of happen of A given that B is already happened. Probability of happen of A given that B is already happened. तो जब एक if A, B are independent event, if A, B are इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी हैपेंड, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल ही हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। जैसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी हैपेंड, तो ये हो जाएगा हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फर्स्ट वाले में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी हैपेंड। तो जब ए के प्रोबेबिलिटी पूछी गई और बी हो चुका है, तो जब बी के होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, पहले ये डिसाइड हो चुका है कि बोथ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट मींस हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी हैपेंड, और ऑलरेडी ये मेंशन है कि ए एंड बी बोथ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो जब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट में फर्क ही नहीं पड़ना है, तो भी हम लोग डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लीजिए आप। ठीक है, जैसे इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ ए एंड बी, इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी हैपेंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन ऑफ बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी हैपेंड। अगर हम इसी में कहते हैं इफ A, B are independent events, if A, B are independent events, अगर A और B independent events है, तो यहाँ पर हो जाएगा probability of happen of A and B, तो हो जाएगा probability of happen of A into probability of happen of B। क्यों, जब ए को होने से बी में फर्क ही नहीं पड़ना है, तो ये क्या चीज बन जाएगी, देखते हैं लोग ध्यान से। ये हमारे लिए रिजल्ट आ गया। ठीक, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल हो जाएगा। अगर हमें कभी भी ये प्रूफ करना हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो हमें ये शो करना होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द पी ए इंटू पी बी, ये आपको शो करना होगा। ठीक है, फॉर, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले हम लोग। टू बॉल्स आर ड्रॉन, क्वेश्चन है हमारा, टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अनदर। टू बॉल्स बेटा निकाली गई, एक बॉल के बाद दूसरी, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर दिया गया है तो आप कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज कॉम्बिनेशन, यू कैन ऑल्सो यूज combination।
आप कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 white and 5 red ball and 2 black balls, what is the probability that at least one ball is red? कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहले बात तो आप ये समझिए, ये बैग है आपका, क्या है, 3 white बॉल है, 5 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है। कंडीशन ये कि एटलीस्ट वन बॉल इज रेड। ऊपर काम कर रहे हैं प्रथम करूंगा एटलीस्ट वन बॉल इज रेड। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बॉल इज रेड। एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए। देखिए जब भी कभी एटलीस्ट की बात करी जाए तो वहां पर यूनियन होता है, तो इसमें अगर हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए एक एक करके बॉल निकाली जा रही है, एक एक करके बॉल। आप अगर इसमें रिवर्स सोच लो कि जो दोनों बॉल निकाली जा रही हैं वो हमारी क्या है, रेड नहीं है, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड है। आप कहते हो कि दोनों बॉल रेड नहीं है, तो अगर दोनों बॉल रेड नहीं है तो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी वो बन जाएगी। तो अगर इसको 1 से माइनस करेंगे हम तो कम से कम एक रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी हमारी निकल आएगी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ये हमें पूछा गया है। हम लोग जब भी एटलीस्ट की बात करी जाए तो हम लोग के दिमाग में रिवर्स चलना चाहिए, उल्टा चलना चाहिए, किस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी both ball are not red। both ball are not red, दोनों बॉल रेड नहीं। तो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन का भी यूज किया जा सकता है। तो ये वाली चीज हमको नहीं लेनी है, तो इन 5 में से हमारी 2 बॉल आ जाए, यानी कि 5C2 होल अपॉन टोटल बॉल कितनी, 5 3 8 और 2 10 अपॉन में आ गया 10C2। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 5C2 हो जाएगा हमारा 5/2 × 4 अपॉन 10/2 × 9, 2 and 2 कैंसिल आउट, 5 × 4 अपॉन में 10 × 9, 5 2 जा 10, 2 2, it's a 2/9। probability both ball are not red, that is the probability is 2/9। probability इस बात की कि जब दोनों बॉल रेड नहीं है तो वो क्या निकल कर क्या है हमारा 2/9। तो probability at least one ball is red, कम से कम 1 बॉल रेड है। तो इसको क्या करें, 1 से माइनस कर दें, 1 - 2/9, that means 9 - 2/9, it's a 7/9। it's a result, note it। probability at least one ball is red, probability at least one ball is red, that is 7/9, note it। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A die is thrown 2 times, that means the total number of Ks is 36। when a die thrown twice then the number of results are 36। total result कितने हो जाएंगे हमारे 36। if A and B the events same number on each time and a total score is 10 or more respectively, या तो स्कोर 10 होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। डिटरमाइन वेदर और नॉट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहां पर 2 इवेंट है, एक है ए क्या है, सेम नंबर ऑन ईच डाई, इट्स नॉट अ टाइम डाई, सेम नंबर ऑन ईच डाई, फर्स्ट केस आ गया। सेकंड केस क्या है, अ टोटल स्कोर
इज 10 और मोर। टोटल स्कोर या तो 10 होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए। तो जरा ए के एलिमेंट लिखिए। ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे लिए बन गया जाकर के 6/36 1/6। बी क्या हो जाएगा? टोटल स्कोर इज 10 और मोर। जो स्कोर है वो 10 हो या फिर 10 से ज्यादा हो। 6, 4 4, 6 5, 5 5, 6 6, 5 and 6, 6। These are total। ठीक, total number of case। तो probability of B is again 1/6। probability of A इंटरसेक्शन B। A और B में कॉमन एलिमेंट कितने, जरा एक बार इसको चेक कर लीजिए। एक तो आपको मिल रहा है, देखिए कॉमन एलिमेंट हमें क्या क्या मिल रहे हैं। एक 5 5 मिल रहा है और एक 6 6 मिल रहा है। 5 5 and 6 6। These are the two numbers। तो 5 5 and 6 6। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2/36 यानी कि 1/18। अच्छा जरा PA इंटू PB कर दिया जाए। PA इंटू PB ये आएगा 1/6 इंटू 1/6, यानी कि जो टोटल स्कोर है हमारा वो हो जाएगा 1/36। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज ये देखने को हमको मिल रही है कि PA इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB। PA इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है दैट मीन्स इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो A, B are not independent events। A, B are not independent events। A और B क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। नोट कर लीजिए इसके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड डाई मतलब जो सही डाइस है, जो हम लोग जिससे लूडो खेलते हैं, जो गेम खेलते हैं, उसमें जो डाइस यूज होता है दैट इज द अनबायस्ड डाई। इज थ्रोन ट्वाइस, 2 टाइम्स थ्रो किया गया है। ठीक है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ केस आर 36। लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ए केस गिवन है odd number on first throw and B is odd number on the second throw, odd number on second throw। तो चलिए इसमें केस बना लेते हैं। हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। पहले ए के केस लिखते हैं। हमें वो केस लिखना है जहां पर फर्स्ट नंबर पे जो डाइस है उसमें ऑड नंबर हो, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। सेकंड थ्रो में आ जाएगा क्या? 1 1 फिर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 1 5 2 5
3 5 4 5 5 5 6 5 ये आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 18/36 दैट मीन्स 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा बना। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा इट्स ऑल्सो 18/36 यानी कि 1/2। तो PA इंटू पीबी का जो रिजल्ट हमारा आया वो क्या है PA इंटू पीबी, ये रिजल्ट बनेगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 इट गिव्स 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या रिजल्ट बनेगा हमारा A और B में जो कॉमन एलिमेंट है, पहले तो कॉमन एलिमेंट को हम लोग सर्कल कर लेते हैं जो कॉमन है 1 1 3 3 एंड 5 5। अब ये 3 एलिमेंट कॉमन है, 3 एलिमेंट अगर कॉमन है तो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं 3/36 1/12। तो यहां से एक रिजल्ट अपने को देखने को मिल रहा है PA इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB, PA intersection B does not equal to PA into PB. That means A comma B are not independent event. A comma B are not independent event. Note it. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है 0.6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखिए ऑलरेडी मेंशन है A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो क्या हो जाएगा ये PA इंटू PB हो जाएगा। PA इंटू PB हो जाएगा 0.3 इंटू 0.6 यानी कि 0.18 ये आ गया हमारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पूछा गया है, और का मतलब यूनियन होता है, ये हमारा फर्स्ट था, ये मैंने थर्ड लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। PA यूनियन B। अच्छा PA यूनियन का पहले तो जनरल फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, 0.90 माइनस 0.18 यह आ जाएगा 0.72, थर्ड आ जाएगा। सेकंड में A बट नॉट B यानी कि A इंटरसेक्शन B बार। और देखिए इंडिपेंडेंट की ये स्पेशलिटी होती है कि जो इंटरसेक्शन है उसको इंडिविजुअल कर देता है इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, यानी कि ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू कितनी है 0.3, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0.6, 0.3 इंटू 0.4 दैट मीन्स 0.12। It's this is the result, and neither A nor B 4 number PA bar intersection B bar, probability of A bar intersection B bar, तो ये क्या हो जाएगा probability of A bar into probability of B bar। Now this one 1 minus probability of A into 1 minus probability of B,
1 minus probability of A is 0.3, 1 minus 0.6, it's a 0.7 into it's a 0.4. Now the result is 0.28. तो नाइदर है नॉर बी, नाइदर देखिए जब भी कभी नॉर वाला ऑप्शन या नॉट वाला ऑप्शन आए तो वो बार हो जाएगा। बार का मतलब होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसको 1 से माइनस करके ही आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ A and B, this one is and, if A and B are two independent events such that probability of not A यानी कि A bar intersection B, that is the 2 by 15 is given, and A and not B, the probability of A intersection B bar, that is the 1 by 6, and we have to find the value of PA and PB। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में पहले भी आ चुका है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। फर्स्ट वर्क तो ये है कि हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इसको मैंने एक्स लेट कर लिया, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है मैंने इसको वाई लेट कर लिया, ए और बी को मैंने इस तरीके से लेट कर लिया। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बार इंटू पी बी इक्वल टू 2 by 15, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दैट इज इक्वल टू द 1 by 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये ऑलरेडी गिवन है 2 by 15, 1 माइनस एक्स इंटू वाई 2 by 15, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2 by 15। यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 1 by 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ a है x, 1 माइनस y इक्वल टू 1 by 6, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 by 6। ये आई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ये आई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2 by 15, x माइनस एक्स वाई इक्वल 1 by 6, माइनस प्लस माइनस इट्स अ कैंसिल आउट। नाउ द रिजल्ट इज y माइनस एक्स इक्वल 2 by 15 माइनस 1 by 6, इट्स 30, 4 minus 5, so the y minus x become minus 1 by 30, तो y की वैल्यू बनेगी हमारी x minus 1 by 30। इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1, पुट इन फर्स्ट। तो देखिए क्या बनेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी कि x माइनस 1 by 30 इक्वल टू 2 by 15, तो 1 माइनस एक्स इंटू 30x माइनस 1 अपॉन में 30 2 by 15, ये कैंसिल 2, 30x माइनस 1 माइनस 30x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 2 टू 4, ये आ जाएगा 30x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 5, 25 and 6 are the factors, 30x square minus 25x minus 6x plus 5 equal to 0। 5x कॉमन करें, 6x minus 5 minus 1 6x minus 5 equal to 0, 6x minus 5 into 5x minus 1 equal to 0, so the value of x is 5 by 6 and 1 by 5, these are the two values and we already know about the values of y minus x is equal to the minus 1 by 30। आप x की जो मैंने वैल्यूज को फाइंड, अच्छा दोनों ही आंसर करेक्ट है, रीजन कोई पूछे क्यों,
क्योंकि बोथ आर द पॉजिटिव एंड लेस देन 1, देखिए प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक 1/5 है और एक 1/5/6 है, सॉरी, तो दोनों ही जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 1 से लेस है। पहली चीज तो जो कंडीशन है प्रोबेबिलिटी की वो फुलफिल हो रही है। दूसरी बात, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव भी हैं और 1 से कम भी है। अब इन x की वैल्यूज को अगर हम लोग इसमें रखते हैं, y इक्वल x माइनस 1/30, तो पहले 5/6 रखें, 5/6 माइनस 1/30, तो क्या आएगा 30, 25 माइनस 1 यानी कि 24, तो 4/5, y की पहली वैल्यू तो ये आ गई। फिर y की दूसरी वैल्यू 1/5 माइनस 1/30, 6 माइनस 1/30, दैट इज 1/6। तो ये दोनों ही वैल्यू हमारी आ चुकी, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय ए। अगर ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और बी भी सॉल्व कर रहा है, तो प्रॉब्लम ए के सॉल्व करने की हो जाएगी हमारी हाफ, ये गिवन है, एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द बी इज 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लीजिए ना लिखा जाता तो जो प्रॉब्लम की सॉल्विंग है बेटा वो इंडिपेंडेंट ही होती है। अगर हम मान लीजिए किसी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब ये फ्री है भाई, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, कोई उसके अकॉर्डिंग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो ये किसी के करने या ना करने से इसका इंपैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा कभी भी। तो दैट मीन्स द सॉल्विंग प्रॉब्लम इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। ये अपने आप में भी इंडिपेंडेंट है, अगर ना भी कहा जाए तो भी। द प्रॉब्लम इज सॉल्व, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब देखिए इसमें 3 केस बनाने पड़ेंगे आपको। क्या हमसे कहा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये नहीं कहा गया कौन करे, ए कर ले, बी ना कर पाए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व मानी जाएगी। बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, मान लीजिए बी ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली, ए नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम तब भी सॉल्व मानी जाएगी। अगर दोनों ही कर लेते हैं तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई। तो यहाँ पे या तो आप 3 केस बना करके उनको ऐड करें, क्योंकि आपस में तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि भाई एक केस हो जाएगा तो भैया दूसरा केस नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं कि तीनों केस होने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो बीच में एडिशन आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहली बात तो ये। इससे बचने के लिए आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, ना होने की प्रॉब्लम की, तो 1 माइनस 1/2, ए भी ना सॉल्व कर पाए और बी भी ना सॉल्व कर पाए। बेटा दोनों प्रॉब्लम कब नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जब ए भी ना कर पाए और बी भी ना कर पाए। तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2 into 2/3। नाउ द रिजल्ट इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। तो उन 3 केस को करने से आप बच गए, उन 3 केस को सॉल्व करने से आप बच गए। आपने डायरेक्ट कर लिया ना कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो नॉट सॉल्व की पहले आपने प्रोबेबिलिटी निकाली और उसको अगर आप 1 से माइनस करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी हमारी निकल करके आ जाएगी। उन 3 केस को करने से हम लोग बच गए कि ए सॉल्व करे बी ना सॉल्व करे, पहला केस। दूसरा केस बी कर ले ए ना कर पाए, फिर तीसरा केस दोनों सॉल्व कर ले। तो इन 3 केस करने के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। फिर क्या कहा गया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी exactly one of them solve the problem. So probability A solve but B not solve plus A does not solve but B solve। A ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पहली बात तो ये अलग अलग हो जाएंगे। Probability of A into probability of B bar plus probability of A bar into probability of B
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस हाफ एंड दिस वन इज 1/3, 1/2 into 2/3 plus 1/2 into 1/3, 2/6 plus 1/6. Now the result is 3/6 and this one is half. यानी कि अगर एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व कर रहा है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2. तो मैंने आपको अभी बताया इंडिपेंडेंट के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. तो आई होप आज की क्लास जो है उसमें आपने इंडिपेंडेंट के बारे में और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में सीख लिया होगा. अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपको नहीं आ रहा है आप उसको कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करूंगा. बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए और बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ, दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी. आप समझ ही गए होंगे. टोटल प्रोबेबिलिटी से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन लॉन्ग डेफिनेटली आता है टोटल और बायस में से. तो जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी प्रोबेबिलिटी की वो होगी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की. तो नेक्स्ट क्लास का वेट करिए. बहुत जल्द मैं मिलूंगा आपको अपने इसी प्लेटफॉर्म साउथ सिटी पीसीएमबी पे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला वर्क आपका है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें. इससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा जब क्लास स्टार्ट होगी. तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही. बहुत जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ अपने इसी प्लेटफॉर्म साउथ सिटी पीसीएमबी. तब तक के लिए बाय बाय.